बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, पाकिस्तान में दहशत गर्दी का जो मसला है इस वक्त अफ़गानिस्तान के साथ इसका एक डायरेक्ट लिंक है, क्योंकि एंटी पाकिस्तान जितने भी अस्करियत पसंद तंजीमें हैं, स्पेशली TTP, वो इस वक्त अफ़गानिस्तान में हैं। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल ऐसी है कि इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो ये है कि अभी तक पाकिस्तान की एक क्लियर अफगान पॉलिसी जो है वो भी नहीं है कि हम कह सकें कि ये पाकिस्तान के क्लियर और एक पब्लिकली डिस्कस्ड जो है ना पॉलिसी है, और सबको पता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में चाहता क्या है। इसलिए ज़रूरी है कि जब हम तालिबान के साथ डील करते हैं तो बेहतर होगा कि हम पूरी अफगान लैंडस्केप या पॉलिटिकल लैंडस्केप है इनको समझ लें। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान गुज़िश्ता 40 साल से, जब से सोवियत फोर्सेस 1979 में अफ़गानिस्तान में आए थे, तब से वो इंगेज हैं अफ़गानिस्तान में। लेकिन पॉलिसीज़ जो हमारी रही वो परमानेंट नहीं रहे। इनिशियली जब एंटी जो सरदार दाऊद के वक्त में या उसके बाद कम्युनिस्ट जो era था, उनके वक्त में जो मजहबी लीडर्स पाकिस्तान आए तो उस वक्त पाकिस्तान का ये इरादा नहीं था वो आइडियोलॉजिकल, बल्कि ज़्यादातर फोकस करते थे पॉलिटिकल रीज़न की वजह से। लेकिन बाद में जब जनरल ज़िया आए तो उनकी इस्लामाइजेशन और उनके साथ थोड़ा सा चल रहा था, तो उसने ये जो अफ़गानिस्तान में जो जहाद चल रहा था उसको नज़रियाती तौर पर जो पाकिस्तान में उसको कबूल भी किया और उसको प्रोपेगेट भी किया। इसके बाद जो हुआ वो तारीख़ का हिस्सा है। लेकिन आज हमने देखना होगा कि अफ़गानों के साथ, स्पेशली तालिबान के साथ अगर हमने डील करना है तो कैसे करना है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि पहले हमें ये समझना चाहिए पाकिस्तान ने माजी में गलतियां की और ये होती रहती है। समटाइम पॉलिसीज़ कुछ और होती है और उसका आउटकम कुछ और होता है। ज़ाहिरी बात है कि इस सिलसिले में पाकिस्तान को वो सारा रिविज़िट करके उसको अंडरस्टैंड करना होगा। इनिशियली हमारा जो ये था कि यहाँ पे जो स्ट्रेटिजिक डेप्थ का मसला था, जो बहुत ज़्यादा डिस्कस भी हुआ है, कभी डिसोन किया गया, कभी ओन किया गया। इसी तरह एक फियर था पश्तूनिस्तान का। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान पॉलिसी मेकर्स जो थे उनके जहन पे ये था, और ड्यूरन लाइन का जो इशू चला आ रहा है ये था। हालांकि कभी भी ना पश्तूनिस्तान का इशू इतना बड़ा रहा है, ना ड्यूरन लाइन की तरफ से कभी पाकिस्तान को के नार से किसी फौज आ रही है या कोई थ्रेट किया जा रहा है या ये इलाके जो है ज़बरदस्ती लेने की कोशिश हो गई हो। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की कोशिश यही रही कि अफ़गानिस्तान में कोई ऐसी हुकूमत हो जो हमारी फ्रेंडली हो, अंडर और इस्लामाबाद के इन्फ्लुएंस हो, और ये जो है ना अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का एक किस्म का एक एक्सटेंशन रहे। हालांकि आजकल जो तालिबान का रवैया है, इससे पहले डॉक्टर नजीब ने, इससे पहले प्रेसिडेंट हामिद करज़ई ने, डॉक्टर अशरफ गनी साहब ने कोशिश की, बार बार पाकिस्तान से मदद मांगी कि तालिबान को कंटेन करने के हवाले से, उनके इन्फ्लुएंस को कम करने के हवाले से वहाँ पे एक जमहूरी निज़ाम या जो भी होता उसी हवाले से। लेकिन पाकिस्तान ने, मेरे ख्याल में उस वक्त हमारा ख्याल ये था कि शायद तालिबान जो है वो हमारी जो खिदमत है या हमारी जो पाकिस्तान की जो इंटरेस्ट है वो अफ़गानिस्तान में बेहतर तौर पर सर्व कर सकते हैं, और अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। अभी पाकिस्तान की जो डिमांड है काबुल से, वो मैक्सिमम जो है वो यही है कि TTP जैसे और एंटी पाकिस्तान अस्करियत जो मिलिटेंट एलिमेंट्स है उनके ख़िलाफ़ जो है तालिबान कार्रवाई करे और उनको रोके पाकिस्तान के हवाले से। मैं समझता हूँ कि पहले तो हमें ये देखना है कि तालिबान TTP को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, या एंटी पाकिस्तान जो बयानिया रहा है अफ़गानिस्तान में डॉक्टर अशरफ गनी साहब के दौर में स्पेशली ज़्यादा रहा है, उसको क्यों ऑन भी कर रहे हैं और उसको आगे भी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। या तो ये हो सकता है कि इंटरनली उनके बहुत बड़े मसाइल हैं तालिबान के, और लोगों के एक्सपेक्टेशंस है, बिज़नेस नहीं है, हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी सूरत हाल बड़ी गंभीर है, सिक्योरिटी की सूरत हाल, तो उससे एक जो फोकस है वो डाइवर्ट करने के लिए शायद वो यही करते हैं कि बेटर पाकिस्तान के साथ जो है बॉर्डर को इंगेज रखे। नंबर 1 या तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि
वो अपनी रिकग्निशन के लिए पाकिस्तान पे भी प्रेशर बढ़ा रहे हैं कि आप हमें मतलब बाकायदा तौर पर इसको कहते हैं रस्मियत के साथ जो है उसको तस्लीम करें और उसके बाद हम आपके साथ जो है स्टेट टू स्टेट या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे इस इशू को वो हल कर सकते हैं। ये भी हो सकता है। तीसरा ये है कि हो सकता है कि जिस तरह टीटीपी चाह रही है कि फाटा को जो है ना डी नोटिफाई करे, सर मर्ज डिस्ट्रिक्ट को डी नोटिफाई करके वापस जो कबायली अजला बनाया जाए, शायद इसके पीछे भी तालिबान का ये इंटरेस्ट रहा हो कि वंस अगेन अगर ये इलाके इस तरह ब्लैक होल चले गए तो ये जितने अफगानिस्तान में जो अनवांटेड एलिमेंट्स है वो IS के हैं, दाइश है, अलकायदा है, TTP वगैरह है, ये सारा पुश करेंगे फिर पाकिस्तान जाने और पाकिस्तान की सरजमीन और पाकिस्तान की हुकूमत जाने। इसी तरह मल्टीपल हो सकती है, लेकिन ज़ाहिरी बात है जो सूरत हाल है पाकिस्तान की जो सब्र है या पैशन है अफ़गानिस्तान के हवाले से पब्लिक लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी वो काफ़ी हद तक जो है वो अंडर स्ट्रेस है, वो चैलेंज हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में मज़ीद सब्र और बर्दाश्त से काम लेना पड़ेगा। पाकिस्तान को इस तरह माजी में हमने 1-2 दफ़ा किया TTP के हवाले से अफ़गानिस्तान के अंदर कोई कार्रवाई एरियल या जो भी कार्रवाई हो उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे हो सकता है कि वहाँ पे जो है बेगुनाह लोग जो है अफ़गान जो है वो मारे जाए या वो ज़ख्मी हो जाए, तो उसका बैकलैश मतलब है कि अफ़गान अवामी सतह पे हो सकता है और उसको अवॉइड करना बेहतर है। इसी तरह पाकिस्तान को मैं समझता हूँ कि TTP को हैंडल करने के लिए किसी और से मदद मांगने की ज़रूरत नहीं है, ना अमेरिका से ना किसी और मुल्क से, बल्कि ये हमारा मसला है और TTP को हमें अपना मसला समझ के, पाकिस्तानी है तो बातचीत भी हो सकती है, जो लड़ाई झगड़ा ये भी हो सकता है, लेकिन इसको कोशिश करे कि अमेरिका को इसमें ना आने दे, क्योंकि जहाँ भी अमेरिका आया है उनके नताइज अच्छे नहीं निकले हैं। बेहतर होगा कि पाकिस्तान एक तो पॉलिसी क्लियर करे TTP के हवाले से कि चाहता क्या है पाकिस्तान, स्पेशली TTP के हवाले से, आया TTP को ख़त्म करना चाह रहे हैं या उनके साथ मुज़ाकरात करना चाह रहे, तो ये एक और इस तरह अफ़गान तालिबान के हवाले से भी पॉलिसी में क्लियरेंस लानी ज़रूरी होगी। साथ साथ बेहतर होगा कि क्योंकि ज़ाहिर बात है पाकिस्तान को तो थ्रेट है, इस मसले को हैंडल करने के लिए पाकिस्तान विद इन द कंट्री जो TTP के एलिमेंट्स है, उसके जो मिलिटेंट्स है और जो मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलविस है, उनके ख़िलाफ़ मुल्क के अंदर जो है स्ट्रेंथन करे सिक्योरिटी फोर्सेस को, पुलिस को, काउंटर टेरर फोर्स वगैरह को, इस तरह बॉर्डर को बेटर मैनेज करे, तो इससे बेहतर होगा। और साथ साथ जो है अफ़गान तालिबान पे एक मॉरल प्रेशर जो है वो बढ़ाना पड़ेगा कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में जो वाक़यात हो रहे हैं, इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि अफ़गानिस्तान जो है पाकिस्तान के साथ वो फ्रेंडली रवैया नहीं है, तो ग्रेजुअल और उनको गिले भी करने पड़ेंगे, उनके साथ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी भी अपनानी पड़ेगी, लेकिन नेवर ट्राई टू क्रॉस द बॉर्डर। तीसरी बात जो मैं समझता हूँ वो ये है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा भी है कि हमें तालिबान के साथ जो भी हालात हो, हमें इन पॉलिसी ऑफ इंगेजमेंट जो है वो रखनी ज़रूरी होगी, क्योंकि पॉलिसी इंगेज रहेंगे तो मसाइल हल होते जाएंगे, उनकी तरफ से जो बातें हैं वो भी एक कम्युनिकेट होगी, हमें भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू। डिसएंगेजमेंट जो है ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए, और दुनिया को भी हमारी कोशिश होनी चाहिए कि तालिबान के साथ उनको सॉफ्ट करने के लिए उनकी मदद भी की जाए। और थोड़ा सा ये है कि ताकि इस वक्त जो अफ़गानिस्तान में सूरत हाल है वो डेफिनेटली अफ़गान तालिबान के हाथ में है, तो कोई रिएक्शनरी पॉलिसी और कोई जो है सख्त पॉलिसी जो है वो स्पेशली पाकिस्तान को वो अवॉइड करना होगा, क्योंकि इसमें मसला जो है अफ़गान अवाम का है और दोनों मुल्कों के मुस्तक़बिल के ताल्लुकात का है।